भाजपा ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने अभी अपनी 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इन 4 लोकसभा सीटों में रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र और सोनीपत लोकसभा सीट है। इसमें अभी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। अभी तक कांग्रेस ने भी एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बीजेपी का रोहतक, हिसार, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में पेच फंसा हुआ है। बात करें सोनीपत लोकसभा सीट की तो इस बार मौजूदा सांसद रमेश कौशिक का एक अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने उनके नामों की चर्चा तक बंद कर दी है। वहीं सोनीपत लोकसभा सीट से भाजपा ने ओलंपिक मेडल विजेता कुश्ती पहलवान योगेश्वर दत्त का नाम एक तरह से फाइनल कर दिया है। सूत्रों की माने तो उनका नाम लगभग तय है। आने वाली भाजपा की लिस्ट में योगेश्वर दत्त के नाम को उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। हमारा एक लक्ष्य है कि इस बार फिर से 10 की 10 लोकसभा जो सीटें हरियाणा की वो प्रधानमंत्री जी की झोली में डालें। और पूर्व में मुख्यमंत्री जो मारे रहे हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने भी कमिटमेंट की हुई है प्रधानमंत्री से कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत के हम देंगे। यहाँ पे जिसको भी मौका मिलता है उसके लिए मेहनत करेंगे। हमें मिलता है तो सभी ये मान के चलते हैं कि भाई ये कमल का फूल को मिली है। और पीछे प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था कि आपका प्रत्याशी कमल का फूल है। तो पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी, जिसकी लगाई हमारी लगाएगी, हम वो ये काम करेंगे। पार्टी की सेवा करनी है, हमें देश की सेवा करनी है। तो टिकट जिसकी भी होगी वो मैटर नहीं करता है कि यहाँ से जीत लानी है। क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? अगर आपको मौका मिले तो किन मुद्दों को उठाने की कोशिश करें? देखिए, सबसे पहले देश है। और भारतीय जनता पार्टी में जब मैं आया तो विचार देख के कि सब किस पार्टी का क्या रुझान है, क्या उसके विचार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विचार तो थे वो सबको साथ लेके चलने का एक जो उनका वो कमिटमेंट है। सबसे पहले देश है, देश के लिए लड़ना है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है, उसमें चाहे कोई भी देश के लिए मुद्दा हो। तो वो चीज़ देख के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और खुशी होती है कि कई देश की बात आती है तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बड़े अच्छे तरीके से देश की बात रखते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। हर देश में आज एक अलग तरीके से हमें अच्छा सम्मान मिलता है, बात कहीं की भी हो। जहाँ भी हम जाते हैं, हमारे खिलाड़ी जाते हैं और भी जाता है, तो सम्मान की नज़रों से हर भारतीयवादी देखा जाता है। तो बात यह कि नीयत किसकी अच्छी है, और नीयत भारतीय जनता पार्टी की अच्छी है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। तो यही सोच के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था और आगे भी इसमें काम होते रहेंगे। अच्छा जी, जो बात करें तो अभी तक जो लिस्ट है जो 2 आ चुकी हैं, 4 पका है, कब तक लिस्ट नामों की घोषणा हो सकती है? देखिए, ये जो भी शीर्ष नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनको सब पता है इसके बारे में, क्योंकि अभी तो 2 ही लिस्ट आई हैं, लिस्ट और भी अभी आनी है। तो सभी वेट कर रहे हैं और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी चुनाव के लिए लगे हुए हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को 400 पार का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है वो उनकी जोड़े में डालो, 400 सीटें दें और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लें। हरियाणा के प्रभारी हैं, अभी मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की है, कितने आश्वस्त हैं आप, कितना भरोसा दिलाया है? देखिए, टिकटों की ये इस तरह की बातें हमारी पार्टी में नहीं होती। और प्रभारी जी हों या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों, या अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने ये नायब सैनी जी हों, तो मुलाकात होती रहती है। और उनको भी मैं मिला था तो उनको शुभकामनाएं दी हैं। 9 साल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्चे के और एक भ्रष्टाचार मिटाने जो उन्होंने काम किया है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे सभी का एक लक्ष्य होता है भारतीय जनता पार्टी में कि अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाना है, लोगों की सेवा करनी है। अभी जो बात करें तो हरियाणा की, तो जिस तरह से मुद्दे चल रहे हैं, तो कांग्रेस लगातार जिस तरह से बात कर रही है कि वो अब की बार इंडिया गठबंधन की चल रहा है, पेट्रोल जो है। देखिए, वो बोलते वो इंडिया गठबंधन या ठगबंधन है, ठगमठ गठबंधन है वो। तो उनका यही काम है, उनके तो अभी तक यही पता, उनको तो कोई सीटों में बंटवारा उनका हुआ नहीं है, क्योंकि नियत में जिसकी खोट होता है उनको ऐसा ही होता है। कोई उनकी अभी तक कुछ गिनी चुनी उनकी टिकट डिक्लेयर हुई है। पर मैं तो ये कह सकता हूँ कि उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो अपनी जान बचाने के लिए लगे हुए हैं। और पर हमारा एक लक्ष्य है कि इस बार 400 पार, और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम हम करते रहेंगे। अब की बार बीजेपी नए चेहरों को मौका दे रही है, पुराने के बजाय।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मार्क्सिस्ट नेतृत्व तो हमेशा नए चेहरों को मौके देता है। अब आप मुख्यमंत्री कोई देखिए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो नए नए वो ऐसे मतलब ये भारतीय जनता पार्टी करती रहती है चीजें। और युवाओं का देश है, प्रधानमंत्री बार बार बोलते भी हैं कि भाई युवाओं का देश है, युवाओं को आगे आना चाहिए, उसके लिए वो काम भी करते हैं। तो जिसको भी मौका मिलेगा अच्छी बात। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।